हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने हैं। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसा रहने वाला है अप्रैल 2026। बट इससे पहले कि मैं आपको सन साइन के हिसाब से एरीज टू पाइसेस ये सब प्रेडिक्ट करूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइंड अप हैं फॉर द होप टैरो। हर दिन हम मल्टीपल शॉर्ट्स में आपको छोटे छोटे उपाय और छोटे छोटे टिप्स ऑब्जर्वेशंस भी देते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम जो वीकली हॉरोस्कोप करते थे उसकी जगह अब हम मंथली हॉरोस्कोप ला रहे हैं। बट इसके अलावा मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल वीडियोस यूट्यूब पे लाती रहूंगी, जिसमें आप देखते रहेंगे कि क्या उपाय आप टाइम टू टाइम कर सकते हैं और क्या क्या एनर्जी शिफ्ट यूनिवर्स में आ रही हैं। तो सब्सक्राइब का बटन अभी क्लिक कर दें। स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले और सबसे लकी सन साइन की, जो है एरीज। और मैं उनको लकी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप लिस्ट में सबसे पहले आते हैं, क्योंकि मेरा सन साइन पाइसेस है। मुझे हमेशा लास्ट तक वेट करना पड़ता है अपनी ये प्रिडिक्शन के लिए। चाहे बचपन में जैसे टीवी में हम लोग देखते थे तो हमेशा लास्ट तक टीवी लगा के रखती थी क्योंकि पाइसेस लास्ट में आता है, बट एरीज तो सबसे पहले फ्री हो जाते हैं। तो चलिए इस बात करते हैं एरीज की और देखते हैं कि क्या होने वाला है अप्रैल 2026 में आपके साथ इन रिगार्ड्स टू लव, इन रिगार्ड्स टू करियर एंड इन रिगार्ड्स टू हेल्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में बहुत सारा एक्शन दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने लिए लड़ रहे हैं, कि अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत पीछे छूट गई थी, जो आपको बहुत समय से करना चाहिए था, वो एक्चुअली अब एरीज, वो कह रहे ना एरीज एरा एक्टिवेटेड है, तो वो एरीज जो है वो ऑफकोर्स अप्रैल में जागेंगे नहीं तो कब जागेंगे। तो अप्रैल बॉर्न्स एरीज, यू आर टेकिंग योर स्टैंड इन द लव लाइफ एंड ये स्टैंड आपको अपना रिस्पेक्ट, अपना डिग्निटी और अपना स्टैंड इन द रिलेशनशिप वापस दिला के रहेगा। अगर मैं आपके करियर की बात करती हूँ तो करियर में भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि आपके डिसीजंस जो हैं बहुत फर्म और बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। इस समय पे अगर आप एक एरीज फीमेल हैं तो अप्रैल में आपके लिए हुए डिसीजंस की वजह से आपको काफ़ी पैसा भी आ सकता है, आपको रिस्पेक्ट भी मिल सकती है। स्पेसिफिकली मिड ऑफ अप्रैल का पीरियड आपके लिए बहुत शानदार होगा टू अर्न ग्रेट मनी एंड ग्रेट बेनिफिट्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करती हूँ तो हेल्थ में एक्चुअल परेशानी है। हेल्थ में किसी तरीके का फिजिकल लॉस, कोई चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, डैमेज हो जाना, ब्लड लॉस हो जाना, ब्लड से रिलेटेड किसी डिसीज का हो जाना, अनीमिया हो जाना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। फॉर फीमेल्स आपको बहुत ध्यान रखना है अपने गायनिकोलॉजिकल साइकिल्स का, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये हफ्ता आपकी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए है। अगर आप अपनी हेल्थ से ज़्यादा किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे तो वो आपको अपने आप अपने तरफ खींच के ले आएगी और बोलेगी कि मुझ पे ध्यान दो। द फिजिकल बॉडी एक्चुअली नीड्स अ लॉट ऑफ असिस्टेंस एट दिस मोमेंट फॉर द एरीज। टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट द टॉरस। टॉरस आपके लिए लव लाइफ में द सन का कार्ड से अच्छा क्या हो सकता है। इस मंथ आपको अपने पार्टनर की तरफ से अटेंशन भी मिलेगा, लव भी मिलेगा, ऑनेस्टी भी मिलेगा और वो सब मिलेगा जो आपको एक्चुअली चाहिए। फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए ये समय बहुत शानदार है और आप इसका पूरा पूरा मज़ा उठा सकते हैं। एक अच्छी सी ट्रिप पे जा सकते हैं, अच्छे से डेट पे जा सकते हैं, जहाँ पर आपको मेंटली वो जो नेगेटिविटी थी वो ड्रेन आउट करने का मौका मिलेगा। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर में भी एक बहुत ही अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस। ये जो टाइम है, इस समय पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखाई देता है कि आपको बहुत पैसे मिलेंगे, मल्टीपल सोर्सेज से मिलेंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट से मिलेंगे और ये जो पैसे हैं ये आपको डेवलपमेंटल नोशन की तरफ लेके जाएंगे। मतलब नए पैसे से पैसा बनेगा और ये जो पैसा है ये एक बहुत डेवलप्ड मनी जैसा सिचुएशन मुझे दिखा रहा है। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में भी इनफैक्ट आपके लिए गए छोटे छोटे एक्शंस जो आप अभी ले रहे हैं वो आपके आगे वाले समय में आपकी हेल्थ को बहुत बेटर करेंगे। अभी एक्शन स्मॉल हो सकते हैं पर बहुत स्केलेबल एक्शंस हैं और दिखाई देता है कि समय के साथ आप बहुत आउटशाइन करेंगे इन एक्शंस की वजह से। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल।
अब अगर मैं बात करती हूँ जेमिनाई की, जेमिनाई इस महीने आपको लव में थोड़ा सा डिफीटेड फील हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर या तो आपको मेलो डाउन कर सकते हैं, आपके साथ धोखा कर सकते हैं, या आपके जगह किसी और को चूज़ कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ पड़ जाएं, और ये कहीं ना कहीं एक डिप्लीटेड या एक डिस्ट्रक्टिव स्टेट की तरफ आपको लेके जाते हुए दिखाई देता है। इस टाइम किसी इंसान का आपको डिच कर जाना, आपसे झूठ बोलना, आपको मैनिपुलेट करना और आपका वो पकड़ लेना, ये सब आपके सामने आ सकता है। तो जेमिनाई, ये जो महीना है ये आपके लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा और स्टेडी नहीं है। अपने मेंटल प्रेशर्स को संभाल के रखें और उनको अपने करियर पे ना आने दें, क्योंकि करियर में आप इस समय अगर अपना कंसंट्रेशन डालेंगे तो इस महीने करियर में बहुत ग्रोथ दिखाई देती है। ऐसा दिखाई देता है कि आप नए प्रोजेक्ट्स, नए प्रोस्पेक्ट्स, नए डिसीजन से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, और ये पैसा शायद अभी आपको आता हुआ नहीं दिखाई देगा, पर आने वाले समय में आपको ये पैसा भरपूर आएगा। और आज के जो इंक्लूजन्स हैं, आज के जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो आपके दिमाग का इन्वेस्टमेंट हो, वो आपको बहुत पैसा आने वाले समय में दे के जाएगा। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में मुझे दिखाई देता है कि आप अपनी मेहनत से अपने बॉडी को रीबिल्ड कर सकते हैं। आपका बॉडी अगर थोड़ा सा भी अटेंशन चाहता है तो वो अटेंशन देने का समय है अब। अगर आप वो अटेंशन पूरे दिल से दे पाते हैं तो आपका बॉडी उससे बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा और आपका फिजिकल बॉडी शेप में आना भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी परेशानियां थी वो आप अपने एक्शन से अब जाके ठीक कर सकते हैं। अगर बात करती हूँ कैंसर की, कैंसर आपके लव लाइफ में, स्पेसिफिकली फैमिली लाइफ में बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि लव लाइफ में फैमिली की तरफ मूव करना, फैमिली की तरफ ग्रो करना, फैमिली की तरह चीज़ों को लेना बहुत अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो इससे अच्छा टाइम और कुछ नहीं हो सकता। आपकी फैमिली भी ग्रो करेगी, आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे और आपका अपने पार्टनर के साथ फैमिली लाइक रिलेशनशिप बनने के बहुत चांसेस हैं। अगर मैं बात करती हूँ करियर की, तो करियर में एक स्टेट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट दिखाई देता है। ऐसा समझ आता है कि कोई ऐसी चीज़ें थी जो आप बहुत स्ट्रगलिंग तरीके से उनकी तरफ काम कर रहे थे, बट समहाउ वो काम बन नहीं पा रहा, और अगर आप कोशिश कर रहे हैं उसके बाद भी उस काम को आप बना नहीं पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस समय पे आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो आपके पास ऑलरेडी है। उसको चेरिश करेंगे तो वो बढ़ेगा। जो लॉस हो गया या जो ये चला गया है चीज़ें, उनके ऊपर डिसअपॉइंट होने से अच्छा मूव ऑन करना बेटर है करियर फ्रंट पे। हेल्थ बहुत अच्छी है, हेल्थ में आप बहुत एक्टिव हैं, आपकी पुरानी बीमारियां, पुराने सफरिंग्स ख़त्म हो रहे हैं और बहुत पॉजिटिव नोट पे आप आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस। लियोज जो मिसिंग फैक्टर था बहुत समय से आपके अंदर, सेल्फ लव का या पीपल्स लव का, वो इस महीने ख़त्म हो रहा है। इस महीने आपको लव, अफेक्शन, पॉजिटिविटी, वो इंटीग्रल एनर्जी, वो एसेंस ऑफ लव जो आपको चाहिए था, वो अब आपके टाइम पे वापस आ रहा है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आप मेंटली भी बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, इमोशनली बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग आप बहुत डिग्रीज पे ग्रो कर रहे हैं एंड लव लाइफ आपका टिपिकली बहुत बेटर है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बाकी सब चीज़ों को छोड़ के अपने ऊपर आ चुका है एंड नाउ इट इज़ योर टाइम। अगर मैं बात करती हूँ करियर की, तो करियर में कुछ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट्स दिखाई देते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि आप इन्वेस्ट करने की वजह से ग्रो कर पाएंगे, और जो पैसा आपके पास ऑलरेडी है उसको अगर आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो उससे आपको पैसा वापस आना भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शुरू हो जाएगा। लास्टली अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करती हूँ तो हेल्थ तो बहुत अच्छी जा रही है। देर इज़ नो प्रॉब्लम विद द हेल्थ। हेल्थ में इनफैक्ट एक बहुत लो अरीना से बहुत हाई अरीना जैसे दिखाई देता है, एक कंप्लीट फ्लिप दिखाई देता है, और ये जो फ्लिप है ये आपके बहुत प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। लियो के बाद बात करते हैं वर्गोस की। वर्गोस आपके लिए अगर मैं बात करूं आपके लव लाइफ की, तो एक बहुत ही अच्छा पीरियड है। आपको मेंटली बहुत स्टेबल फील हो रहा है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं और मैच्योरिटी से डील कर रहे हैं। लव लाइफ पहले से बहुत बेटर हो गई है और ये आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी और एक्शंस की वजह से है।
ये समय आपके लिए मैरिज प्लान करना, कमिटमेंट प्लान करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि आपका अपने करियर पे ध्यान नहीं है। आप चाह के भी उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से आपको आपके बॉस से या अपने सीनियर्स से डांट या इस तरीके का सिचुएशन आ सकता है। आपको बैलेंस करने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान दिया और प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान नहीं दिया तो आपको बिग टाइम प्रॉब्लम या बिग टाइम सफरिंग मिल सकती है। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ बहुत अच्छी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक्शंस। अपने हेल्थ की तरफ एक्शन लेना स्टार्ट करें। आपके एक्शंस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देंगे और हेल्थ जो है वो पिछले कुछ महीनों से काफ़ी इम्प्रूव्ड आपको इस महीने दिखाई देगी। वर्गों के बाद बात कर लेते हैं लीब्रास की। लीब्रास इस महीने आपके लव लाइफ के लिए डेविल कार्ड आया है। डेविल कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपकी लव लाइफ में बहुत सारी सफरिंग्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ये एक बहुत अच्छा कार्ड नहीं है और ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत खटास और आपके अपने पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में परेशानियां दिखाता है। यहाँ पर काफ़ी आपको एनर्जेटिकली भी लो लगेगा, आपको मेंटली भी पीस नहीं आएगा और सामने से जो लोग हैं वो आपको काफ़ी नेगोशिएट लेवल पे ला सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो आप पे ध्यान ना दें, आपको रिस्पॉन्ड ना करें। इस समय पे ब्रेकअप हो जाना, कार्मिक रिलेशनशिप्स का ख़त्म हो जाना, किसी बर्डन फ्रेंडशिप का ख़त्म हो जाना बहुत लाइकली है। इसलिए अपने आप को मेंटली ज़्यादा स्टेबल करें। करियर पे भी इसका अफेक्ट आधा क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आप इंजर्ड हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप मेंटली बहुत ड्रेन्ड और बहुत क्लब्ड हैं, इस वजह से आप आगे ठीक से नहीं मूव कर पा रहे हैं। आई लिटरली हैव अ फीलिंग कि आप सब कुछ करते हुए भी बस खड़े हैं और यही आपका स्ट्रेंथ है एट दिस मोमेंट। करियर पे अगर ध्यान देंगे तो फिर भी कुछ चल जाएगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ में काफ़ी परेशानियां दिखाई दे रही हैं। हेल्थ में बात करूँ तो हेल्थ में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है और ये जो इम्प्रूवमेंट है ये नॉन एलोपैथिक सोर्सेज से दिख रहा है। तो अगर आपको कुछ तबीयत खराब थी या कोई परेशानी थी, अगर आप उसके अंदर नॉन मेडिसिनल चेंजेस लाएंगे जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी या किसी उस तरीके का अदर द मेन रोड आप अगर रोड पकड़ेंगे तो उससे आपके फिजिकल बॉडी को बहुत रिलीफ मिलेगा। इनफैक्ट ये महीना स्पिरिचुअलिटी के लिए भी एक बहुत अच्छा महीना आपके लिए साबित होगा। अब लिब्रस के बाद बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस लव लाइफ में आप बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं और ये स्ट्रेस जो है वो मल्टीपल पीपल की वजह से आता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग अपने वर्ड्स की वजह से आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इस महीने आपको मेंटली बहुत चैलेंज्ड फील हो सकता है और स्पेसिफिकली ये ओवर थिंकिंग की वजह से है। ऐसा हो सकता है कि हाँ कुछ बात हुई हो बट उस बात को आपने 10x एम्पलीफाई कर लिया अपने दिमाग में। इस वजह से आपको स्लीप डिप्रीविएशन, स्लीप इश्यूज़, आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम या स्किन रिलेटेड इशू स्पेसिफिकली हो सकते हैं। करियर में तो बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर मैं करियर की बात करूँ तो आप स्काई शॉट जैसे दिखाई दे रहे हैं मुझे। यू आर वेरी हाई इन योर पोजीशन, यू आर ग्रोइंग टू दैट लेवल और अब आपको वो फल मिल रहा है जिसका आपको बहुत समय से इंतज़ार था। तो करियर में बहुत गुड न्यूज़, बहुत अच्छा न्यूज़, वीज़ा मिल जाना, वीज़ा अप्रूव हो जाना, विदेश से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है तो बहुत बढ़िया रहेगा और अगर स्टूडेंट है तो और भी अच्छा है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ भी आप बिल्कुल बैक सीट पे डाल रखे हैं। मे बी बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग आपको हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है एट दिस पॉइंट, बट इसको प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। चोट फेट लग सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं या किसी न किसी तरीके का नेगेटिव एक्सचेंज की वजह से आपको हेल्थ में उतना हेल्दी और उतना हैप्पी फीलिंग नहीं आएगा। की सैजिटेरियस लव लाइफ में प्रपोजल आ सकता है। लव लाइफ में कोई इंसान आके आपकी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर सकता है और ये भी पॉसिबल है कि मेंटली आप और ज़्यादा रिलीव्ड और ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा थ्रैश्ड फील करें। ये समय ऐसा है जहाँ पर आपको कोई इंसान स्पेशल फील करा सकता है। नए प्रपोजल्स, नए फ्रेंडशिप, नया रिलेशनशिप डेवलप होना बहुत लाइकली है इस समय पे। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर में ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़, ओवरसीज से गुड न्यूज़ मिलना बहुत लाइकली है।
इस समय पे आपको मेंटली अपने आप को बहुत क्लियर रखना है और व्हाट यू वांट व्हाट यू डोंट वांट, क्योंकि इससे आपको अल्टीमेटली बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे करियर में। करियर के लिए समय आपका बहुत शानदार, बहुत अच्छा है। हेल्थ में भी मैं बोलूँगी, पुरानी से पुरानी परेशानियाँ, पुरानी से पुरानी बीमारियाँ, पुरानी से पुरानी जो आपकी तकलीफ़ें थी वो इस समय पे हील हो रही हैं। आपने अपने स्ट्रेंथ से सब चीज़ों को काटर कर रखा है। इस समय पे इनफैक्ट आपके फैमिली में अगर किसी की तबीयत ख़राब थी, अगर आपके पेट की भी तबीयत ख़राब थी, तो वहाँ से भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। आपको सुनाई देगा कि हाँ, चीज़ें बेटर हो रही हैं। तो हेल्थ वाइज़ ये समय जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। अप्रैल के महीने में नए एक्शंस आप लव लाइफ के अराउंड प्लान कर रहे हैं। ये एक्शंस आपके करंट रिलेशनशिप को बहुत मीठा बना सकते हैं, नए रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं और सोशली आप थ्राइव कर सकते हैं। इस महीने जितने ज़्यादा आप अपनी तरफ से दूसरे की तरफ एक्शन लेंगे, उतना ही आप इंटरपर्सनल कनेक्शंस में ग्रो करेंगे। ये समय फाइनेंशियल बिल्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। आप किसी भी तरीके का नया प्लान, नया प्रोग्राम बना सकते हैं और ये प्रोग्राम आपको अल्टीमेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अभी इसका इंक्यूबेशन चलेगा, पैसा आएगा नहीं, पर इस प्लान से आगे बहुत अच्छा पैसा आ सकता है। आपको आपकी कंपनी नए प्रोजेक्ट्स में डाल सकती है या आपकी किसी नए स्किल को भी लर्न कर सकते हैं, जो करने से आपके सीवी में या आपके जो ऑनर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मुझे दिखाई देता है। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो हेल्थ में अभी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है तो आप बस लटके हुए हैं, ना आगे को बढ़ रही गाड़ी ना पीछे को जा रही है। इस समय पे ना तो कोई फिजिकल लॉस हो रहा है पर ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है, तो जैसा है बस वैसा ही चलता रहेगा हेल्थ फ्रंट पे। अगर मैं बात करूं एक्वेरियस की, तो एक्वेरियस आप ड्रॉ कर रहे हैं लवर्स का कार्ड लव लाइफ के लिए, तो अप्रैल का महीना फुल ऑफ लव होने वाला है। अप्रैल के मंथ में आपको आपके लवर से बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। आपको इनफैक्ट एक कंप्लीटली नया पर्सन भी इंट्रोड्यूस हो सकता है हु इज़ योर रियल लवर, एंड आपका जो सोलमेट है उसके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट लव एंड लव, क्योंकि करियर में कुछ भी नहीं चल रहा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि करियर बहुत स्ट्रक है, करियर में नेगेटिविटी आ रही है, लोग जो है वो आपके बारे में बिचिंग कर सकते हैं, आपके बारे में गलत बोल सकते हैं और उस सब की वजह से आपको करियर में लॉसेस हो सकते हैं। अगर फाइनेंसिस से रिलेटेड काम करते हैं तो फाइनेंस में लॉस हो सकता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपने पर्टिकुलर करियर एरिया का इस महीने, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में फिर भी बेटर दिखाई देता है मुझे। आपको कोई परेशानी थी, कोई बीमारी थी, तो अब जाके वो ठीक होती दिखाई दे रही है। कोई लंबी लॉन्ग ड्यू प्रॉब्लम भी अब जाके ठीक होती दिखाई दे रही है। तो हेल्थ इज़ गोइंग टू बी ओके, बट अगर मैं बाकी बात करूँ तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस आपके लव लाइफ में ऐसा दिखाई देता है कि आप कहीं से मूव कर रहे हैं। मतलब ये मूवमेंट फिजिकल मूवमेंट भी हो सकती है, मूविंग अवे फ्रॉम द होम, मूविंग अवे फ्रॉम योर लव्ड वंस, या मूविंग ऑन फ्रॉम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये जो मूवमेंट है ये बहुत पॉजिटिव है और ये आपको बाद में पता चलेगा। अभी के लिए ये जो मूवमेंट है ये थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, बट मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करके ये जाने वाला पीरियड है। इस समय पे आपका जो मूवमेंट है वो सब कुछ अकॉम्प्लिश करने के बाद महसूस होता है, तो आपको ओवरऑल मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सटल रहना पड़ेगा। अगर मैं आपके करियर की बात करती हूँ तो करियर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जो आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, एंड इनफैक्ट दिस इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ इलेटेड फीलिंग। इस टाइम पे वॉट एवर यू टच कैन टर्न इन टू गोल्ड। आपकी लग्जरीज बढ़ेंगी, आपके प्रॉपर्टी ऐड होगा और ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ऑन द करियर फ्रंट दिखाई देता है। इनफैक्ट हेल्थ के लिए भी दिस टाइम इज गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट टाइम for revoking things, for re-establishing your health,
फॉर डूइंग थिंग्स फॉर योर ओन सेल्फ। एंड इस टाइम पे मेंटल हेल्थ भी बहुत पॉजिटिव और बहुत बहुत सिग्निफिकेंट मुझे दिखाई दे रही है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट मंथ फॉर मोस्ट ऑफ यू। छोटी छोटी परेशानियां तो हमारी लाइफ में आती ही रहती हैं, उससे रिलेटेड उपाय मैंने होप टैरो पे पोस्ट करे हुए हैं, आप जाके ज़रूर चेक करें मेरे इंस्टाग्राम पेज द होप टैरो पे, जहाँ पर आप अपने 1 फ्री टैरो क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। बस एक मैसेज करना है, वहीं पर एक व्हाट्सएप बटन है मेरे प्रोफाइल पे, आप वहाँ पर क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपका टैरो क्वेश्चन है। और यहाँ पर यूट्यूब पे आपके शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम विश यू अ वेरी हैप्पी, वेरी स्मूथ April 2026.